ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सीएम विजय पीएम मोदी की इस बड़ी बात को मानेंगे? दरअसल तमिलनाडु की सियासत से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और मामला जुड़ा है भाषा के उस पुराने विवाद से जिसने तमिलनाडु के इतिहास को बदला था। एमडीएमके के जनरल सेक्रेटरी वाइको ने केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी त्रिभाषा नीति का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने सीधे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से अपील की है कि वे इस योजना को राज्य में कतई लागू ना होने दें। वाइको ने इसे तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की एक सोची समझी साजिश करार दिया है और ये अपील आपको बता दें ऐसे वक्त में आई है जब ऐसी खबरें हैं कि जल्द ही सीएम विजय पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। अब ये सवाल बना हुआ है कि क्या सीएम विजय पीएम मोदी के सामने ये मुद्दा उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एमडीएमके के जनरल सेक्रेटरी वाइको ने मुख्यमंत्री विजय से जो अपील की है उसमें कहा है कि युवाओं के भरोसे को मत तोड़ना। वाइको ने अपने बयान में तमिलनाडु सरकार के मंत्री राजमोहन की भी तारीफ की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मंत्री राजमोहन का ये बयान कि पीएम श्री योजना को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा हमारे दिलों को बहुत बड़ा सुकून और हौसला देने वाला है। इसके बाद वाइको ने सीधे मुख्यमंत्री विजय को संबोधित करते हुए कहा, लाखों लाख युवाओं और छात्रों ने आपके प्रति बेहद प्यार और भरोसे के साथ आपकी जीत के लिए दिन रात काम किया है। अगर आपके द्वारा बनाई गई ये सरकार सच में एक जनता की सरकार के रूप में उभरना चाहती है तो आपको किसी भी कीमत पर पीएम श्री योजना को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वाइको ने मुख्यमंत्री विजय को यह आश्वस्त भी किया है कि अगर आप केंद्र की इस योजना को ठुकराने का फैसला लेते हैं तो तमिल भाषा के प्रति जागरूक और सचेत जनता आपकी सरकार के पीछे एक सुरक्षा कवच बनकर मजबूती से खड़ी रहेगी। वाइको ने एक बेहद विस्तृत और कड़ा बयान जारी किया जिसमें उन्होंने एक एक करके अतीत के उन पन्नों को पलटा है जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति की बुनियाद रखी। 1938 और 1965 के वो आंदोलन जब सुलग उठा था तमिलनाडु। वाइको ने अपने बयान में 1938 और 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलनों को याद किया। उन्होंने इन्हें हिंदी थोपने के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष बताया और सीधे तौर पर कहा कि अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए कई तमिलों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वाइको के शब्दों में कहें तो 1938 में जो हिंदी विरोधी आंदोलन सुलगना शुरू हुआ था उसने 1965 में जाकर एक बहुत बड़ी भाषा क्रांति का रूप ले लिया। सिंगत हमीजान चिन्नसामी, अंगरनाथ, शिक्षक वीरप्पन, किरनूर मुथु और साथ ही उन्होंने यहाँ पर कई नामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन वीरों ने हिंदी थोपे जाने के विरोध में अपने अनमोल जीवन को आग की लपटों के हवाले कर दिया था। वाइको ने आगे एक बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि उस दौर में भारतीय सेना द्वारा सैकड़ों तमिलों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला गया था। वाइको ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई का जिक्र करते हुए ये भी बताया कि इसी हिंदी विरोधी संघर्ष की भट्टी से तपकर अन्ना 1967 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। वाइको ने 1968 की एक बेहद भावुक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 1968 की शुरुआत में जब महान बुद्धिजीवी अन्ना क्रूर कैंसर के कारण मौत के मुहाने पर खड़े थे तब भी उन्होंने तमिलनाडु के नामकरण समारोह में हिस्सा लिया। वहां इकट्ठा हुए तमिल की आंखें आंसुओं से भरी थी, वो पूरी तरह भावुक थे। तब अन्ना ने बुलंद आवाज में ऐलान किया था, तमिलनाडु में हिंदी के लिए अब कभी कोई जगह नहीं होगी। अब से तमिलनाडु में सिर्फ तमिल और अंग्रेजी ही रहेगी। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए, इस रुख को कभी बदला नहीं जा सकता, इसे हमेशा हमेशा के लिए बदला नहीं जा सकता। एमडीएमके नेता वाइको का कहना है कि अन्ना के उस दूरदर्शी और ऐतिहासिक ऐलान के बाद से आज तक तमिलनाडु में बनने वाली हर एक सरकार ने इसी 2 लैंग्वेज पॉलिसी यानी द्विभाषा नीति का पूरी कड़ाई से पालन किया है। लेकिन अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पीएम श्री योजना के जरिए पिछले दरवाजे से 3 लैंग्वेज पॉलिसी को आक्रामक तरीके से लागू करना चाहती है और तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। वाइको ने 2 टूक कहा कि अगर राज्य सरकार इस योजना को स्वीकार करती है तो ये उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात होगा जिन्होंने हिंदी के विरोध में अपना खून बहाया और अपनी जानें कुर्बान कर दी। पूरा विवाद आखिर क्या है अगर हम आपको समझाएं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम श्री योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा से एक बेहद संवेदनशील और सुलगता हुआ मुद्दा रहा है।
तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती रही हैं कि इस फॉर्मूले के जरिए गैर हिंदी भाषी राज्यों पर जबरन हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है और वाइको का यह बयान इसी सियासी रसाकशी की एक नई और बेहद आक्रामक कड़ी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।